My dear students, good evening and happy Diwali। आज मैं आपसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कुछ फ्रेजेस बताऊंगा। इनका वास्तविक अर्थ पे मत जाइएगा, ये इसी तरह से कहे जाते हैं और यदि इनका प्रयोग आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे वक्ता माने जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है खुश हो जाओ। खुश हो जाओ का है चीयर अप। बिल्कुल भी नहीं, नॉट अ बिट। तुम्हारे लिए अच्छा है, गुड फॉर यू। इसको दो तरह से कहते हैं। कभी किसी के साथ कोई घटना हो गई तो भैया चिंता मत करो यार, इट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है, कुछ और नहीं हुआ। और अगर कोई लड़का या कोई भी बार बार हम किसी को कुछ मना कर रहे हैं और वो नहीं मान रहा है और उसको कुछ हो जाता है तो अपन बोलते हैं गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। चीज़ें हो जाती हैं, थिंग्स हैपन। हिम्मत मत हारो, हैंग इन देयर। बस पहुंचने ही वाले हो आप कहाँ पे, परिणाम मिलने ही वाला है, तो अब हिम्मत मत हारो, हैंग इन देयर। सो जाओ, हिट द सैक। सोने जाओ, हिट द हे। ध्यान से सुनो, लेंड एन ईयर, लेंड एन ईयर। बेरोजगार, आउट ऑफ वर्क। रुको थोड़ा, हैंग ऑन। भूल जाओ, बहुत हो गया भाई, गेट ओवर इट। आराम से करो, टेक योर टाइम। कर लिया ना तुमने, देयर यू गो, देयर यू गो। तुम कमाल हो, यू रॉक। मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। अब सोचो आपकी रॉकेट साइंस का मुश्किल से क्या संबंध है, लेकिन इसको इसी तरह से प्रयोग करते हैं। ख़त्म करते हैं, रैप इट अप। कोई बात बहुत देर से चल रही है, ख़त्म नहीं हो रही, तो आखिरी में आदमी कहता है लेट्स रैप इट अप, चलो इसको ख़त्म करें यार, बहुत हो गया। आगे है, आसान है, नो ब्रेनर। मतलब इसमें दिमाग के कोई उपयोग ही नहीं है, नो ब्रेनर। मेरी जगह काम करना। किसी ऑफिस में आप काम करते हैं और वहाँ पर उस दिन आप किसी दिन आपको वहाँ जाना मुश्किल हो रहा है और आपका काम करना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने किसी साथी से कहते हो ए भैया कवर मी। कवर मी माने मेरी जगह काम करना, मेरा कोई काम रुके नहीं, यहीं रुको, रुके रहो। सिट टाइट, मतलब जिस काम में लगे हो बिल्कुल लगे रहो, यहाँ बैठने से मतलब नहीं है, रुके रहो। सिट टाइट, यह शानदार है, दैट्स लिट, दैट्स लिट। तुम में अब वह बात नहीं, यू हैव लॉस्ट योर टच, यू हैव लॉस्ट योर टच। जैसे आज मान लो आप कहो विराट कोहली में अब वह बात नहीं, तो विराट कोहली हैज़ लॉस्ट हिज टच। मौका मत चूको, डोंट मिस द बोट। क्या पता अगली बोट कब आए, तो डोंट मिस द बोट, मौका मत चूको। आरोप किसी और पर मत मढ़ो, डोंट पास द बक, डोंट पास द बक। इसके लायक नहीं। आप बाज़ार जाते हो, बाज़ार में कोई सामान खरीदना है आपको और उसकी कीमत जो दुकानदार बता रहा है और आप दो चार लोग हो, तो आप आपस में बात करते हो यार ये इसके लायक नहीं है, इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ इट। सब अच्छा हो, फिंगर्स क्रॉस्ड। आपका कोई बड़ा है, आप उसको बता रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा होगा, तो वो बड़ा जो है वो कहेगा आपसे आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। मतलब ये कि मैं भी चाहता हूँ कि सब अच्छा हो। तुरंत, इन नो टाइम, तुरंत, इन नो टाइम। घुमा फिराकर बात मत करो, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। किसी से आप बात कर रहे हैं
बीमार है उसको आप चाहते हैं कि जल्दी स्वस्थ हो जाए, तो आप भगवान से दुआ करते हैं, तो इसको इस तरह से कहा जाता है गेट वेल सून। टेलीफोन में भी बात कर रहे हैं तो भी आप उसको बोलेंगे गेट वेल सून। मैं थक कर चूर हो गया, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड, या आई एम डेड बीट, आई एम डेड बीट। मैं यह एहसान चुकाऊंगा, आप के ऊपर किसी ने कोई एहसान किया है, कोई मदद की है आपकी, आप उस समय उस स्थिति में तो नहीं हैं, लेकिन आप इतना श्योर हैं कि जब मैं इस लायक होऊंगा तो मैं इस एहसान का बदला चुकाऊंगा, तो बोलते हैं आई ओ यू वन, आई ओ यू वन, ओ एन ई। मैं बीमार चल रहा हूँ, कई बार मौसम का भी प्रभाव पड़ता है शरीर में, तो आदमी कहता है आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। कभी कोई पूछे कि वो क्यों नहीं आ रहा है, वाई इज़ ही नॉट कमिंग, तो आप उसको कह सकते हो ही इज़ फीलिंग अंडर द वेदर, मतलब बीमार चल रहा है। मुझे देर हो जाएगी, आप कहीं काम करते हैं, आपकी बॉस से बात हो रही है और बॉस को आप बता रहे हैं कि सॉरी सर मुझे देर हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सॉरी आई एम रनिंग लेट। ये आप स्कूल में भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कभी कभार के लिए है। सॉरी सर आई एम रनिंग लेट, मतलब मैं आ रहा हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू। समझ नहीं पाया, कोई पढ़ा रहे हैं और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आपने बोला समझ नहीं पाया, आई डिडंट कैच दैट, आई डिडंट कैच दैट। उसका अर्थ क्या है, व्हाट डज दैट मीन, उसका अर्थ क्या है, व्हाट डज दैट मीन। बहुत सख्त है, हमारे जो सर हैं ना बहुत सख्त हैं, नियम के अनुसार चलते हैं, बाय द बुक, मतलब किताब में जो नियम लिखे हैं बस उन्हीं नियमों का पालन करते हैं, बाय द बुक, बस चल रहा है। कांट कंप्लेन, मतलब जो चल रहा है जैसा चल रहा है मैंने स्वीकार कर लिया है। कांट कंप्लेन। बहुत दिनों से मिले नहीं, कभी कोई आपको अचानक मिल गया रास्ते में, और ये बाप रे अब बहुत दिनों से मिले नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी। क्या मैंने आपको सही समझा, डिड आई गेट यू राइट, क्या मैंने आपको सही समझा, डिड आई गेट यू राइट। अरे दिल पर मत लो यार, डोंट टेक इट टू द हार्ट, डोंट टेक इट टू द हार्ट, दिल पर मत लो। मैं तुम्हें संदेश भेजूंगा, आपका मित्र कहीं रास्ते में मिला और आप वो कुछ आपसे बोल रहा है, आप सुन नहीं पा रहे हो, आप गाड़ी में हो, तो आप उसको इशारा करते हो, आई विल टेक्स्ट यू, आई विल टेक्स्ट यू, संदेश भेजूंगा। हाँ तुम कर सकते हो, कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन यू कैन डू इट। अगला है घूमो और भाग जाओ। अब इसका जो मैं वाक्यांश बताने वाला हूँ तो इसका कहीं से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बोला जाता है घूमो और भाग जाओ। टर्न टेल, टर्न टेल। तुमने मुझे मना ही लिया, यू सोल्ड मी। अब देखो सोल्ड माने होता है बेचना, लेकिन यहाँ मनाने से मतलब है, यू सोल्ड मी, तुमने मुझे मना लिया। फूट फूट कर रोना, क्राई योर आइज आउट। अब जैसे मान लो आप किसी के बारे में बता रहे हो, वह फूट फूट कर रो रहा था, ही वॉज क्राइंग हिज आइज आउट, ही वॉज क्राइंग हिज आइज आउट। समझाना मुश्किल है, अरे उसको तो भैया समझाना मुश्किल है। ही इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक। सच में फॉर रियल, सच में फॉर रियल, इससे फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। फिर भी धन्यवाद, थैंक यू एनीवे। किसी ने मदद नहीं किया तो भी आप उसको ये बोलेंगे थैंक यू एनीवे। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग। अब यहाँ चूहे कहाँ, कूदना कहाँ,
आई एम स्टार्विंग, या इसी को बोल सकते हैं आई एम फैमिश्ड, आई एम फैमिश्ड, पेट में चूहे कूदना को इस तरह से कहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के ये सेंटेंसेस आपके बहुत काम में आने वाले हैं और आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। इनको आपको याद करना है और याद करके जहाँ कहीं भी इनका छोटे छोटे शब्दों में उपयोग करना है। निश्चित रूप से लोग आपको दूसरी तरीके से लेना शुरू कर देंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के कुछ नए वाक्यों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।